हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था फ्लोर्स। ठीक है, तो इसके हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 6 पार्ट करने वाले हैं। 6 पार्ट में आज हम देखने वाले हैं वह हम फ्लोरिंग क्या होता है और कौन से क्राइटेरिया है जिसको हम देखते हैं फ्लोरिंग को सिलेक्ट करने से पहले। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर कोई बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टर्म फ्लोरिंग क्या होता है। ठीक है, फ्लोरिंग रेफर्स टू द लोअर एनक्लोजिंग सरफेस ऑफ स्पेसेस विद इन बिल्डिंग। ठीक है, फ्लोरिंग। ठीक है, फ्लोर तो आपको पता ही होगा, जिसपे हम चलते हैं उसको हम फ्लोरिंग बोलते हैं। फ्लोरिंग रेफर्स टू द लोअर एनक्लोजिंग सरफेस। ठीक है, ये क्या होती है, एक लोअर एनक्लोजिंग सरफेस होती है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हमारी एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं। ये मैं 3D में थोड़ा सा बना देता हूँ समझाने के लिए। तो ये ऊपर हमारे पास इस तरीके का एक रूम टाइप का बना हुआ है। इस तरीके का मान लेते हैं, ये एक रूम टाइप का बना हुआ है। ठीक है, ये ऊपर से बंद है। तो यहाँ पे जहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे एक दरवाजा है, दरवाजे से अंदर हम जाते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, तो इसको हम फ्लोर बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास फ्लोर। क्या हो गया, लोअर एनक्लोजिंग सरफेस ऑफ स्पेसेस विद इन बिल्डिंग के मतलब बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम देखें दिस में बी पार्ट ऑफ फ्लोर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये फ्लोर जो फ्लोर स्ट्रक्चर है इसका ही पार्ट है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग इज द पार्ट ऑफ द फ्लोर स्ट्रक्चर सच एज द अपर सरफेस ऑफ कंक्रीट स्लैब। जो अपर सरफेस होती है कंक्रीट स्लैब की, उसको ही हम फ्लोरिंग बोलते हैं, अपर सरफेस ऑफ द कंक्रीट स्लैब और फ्लोर बोर्ड्स। ठीक है, बट टिपिकली इट इज ए परमानेंट कवरिंग लेड ओवर द फ्लोर। फ्लोरिंग कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लेइंग फ्लोरिंग मटेरियल। ठीक है, तो फ्लोरिंग जो होती है फ्लोरिंग मटेरियल को ले करने का एक प्रोसेस है। जैसे कि मान लेते हैं हमने घर बनाया है, तो घर बनाया है तो उसके जो नीचे जो जमीन होती है उसको हम फ्लोरिंग नहीं बोलते। इसके ऊपर जो हम कंक्रीट वगैरह डालते हैं तो उसके ऊपर हम चलते हैं, उसको हम फ्लोरिंग बोलते हैं एक्चुअली में। There is a wide range of flooring materials available. बहुत सारे फ्लोरिंग मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे। जैसे कि अभी मैं एक दो बता देता हूँ आपको, जैसे टाइल्स आ गए, सीमेंट कंक्रीट आ गया, वुड फ्लोर आ गया। तो काफ़ी सारी फ्लोरिंग मटेरियल्स हमारे पास हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ फ्लोरिंग। ठीक है, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम फ्लोरिंग को सिलेक्ट करते हैं कि हमने कौन सी फ्लोरिंग डालनी है। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया हम देखने वाले हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, जो सबसे पहला टॉप जो हम पॉइंट देखते हैं, इट शुड बी ड्यूरेबल। ठीक है, वो जो हमारे पास मटेरियल हो वो ड्यूरेबल हो, मतलब उसकी लाइफ जो है अच्छी हो। ऐसा ना हो कि उसको हम डालें और वो टूट जाए या खराब हो जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी इजी टू क्लीन, वो साफ करना इजी हो। ऐसा ना हो कि हम फ्लोरिंग डाल दें, वो साफ करने में हमें दिक्कत आ जाए, तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, देन नॉइसलेस। नॉइसलेस दैट मीन्स उसकी आवाज ना आए जब हम उस पे चलें या फिर कोई भी मटेरियल उस पे कैरी करें तो उसकी आवाज ना आए। ठीक है, हैव गुड अपीयरेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। गुड अपीयरेंस मतलब वो देखने में अच्छा हो। अगर फ्लोर हमें देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो उसमें वो जो है उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। देन फ्री फ्रॉम डैम्पनेस। ठीक है, डैम्पनेस से फ्री होना चाहिए। दैट मीन्स उसमें कोई भी डैम्पनेस, कोई भी मॉइस्चर वगैरह उसमें ऊपर फ्लोर पे ना आए। ठीक है, देन फायर रेसिस्टेंट। फायर रेसिस्टेंट का मतलब होता है उसमें कोई आग ना लग जाए। ठीक है, देन लो मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर वो मान लेते हैं अगर कुछ खराब भी हो थोड़ा बहुत, तो उसमें उसको मेंटेन करने में हमारी जो कॉस्ट है वो कम लगे। अगर ज़्यादा लगेगी तो उसका कोई भी फायदा नहीं है यूज़ करके। ठीक है, तो ये कुछ थे हमारे पास सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ फ्लोरिंग, तो ये आप देख सकते हैं। इसके आगे हम और भी चीज़ें देखेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है टिम्बर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बात की थी ऊपर बात की थी, इसी लेक्चर में बात कर रहा था कि जो हमारे पास जो मटेरियल यूज होते हैं फ्लोरिंग के लिए वो कौन कौन से हैं, तो इसमें टिम्बर भी हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो हम टिम्बर के बारे में बात करते हैं। टिम्बर क्या होता है, टिम्बर वैसे क्या होता है, लकड़ी होती है। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। गिवन दैट ईच पीस इज डिफरेंट। ठीक है, तो मतलब हम टिम्बर की बात करें तो इसका हर एक पीस जो है डिफरेंट होता है। ठीक है, ईच पीस ऑफ टिम्बर इज डिफरेंट।
The unique aesthetic of timber is one of the main appeals for its use as a flooring। ठीक है, तो मतलब मेन इसको हम यूज क्यों करते हैं? एस्थेटिक पर्पस के लिए। एस्थेटिक पर्पस के लिए दैट मीन्स ये देखने में इसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम टिम्बर को यूज करते हैं एज ए फ्लोरिंग मटेरियल। ठीक है, it can also be very durable although it may scratch and is prone to movement। ठीक है, तो इसकी हम बात करें, ये ड्यूरेबल, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है, दैट मीन्स इसकी लाइफ जो है वो भी अच्छी होती है, इसको हम यूज़ करते हैं। इवन दो इसमें अगर स्क्रैच वगैरह जल्दी पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो एस्थेटिक है, इसका जो लुक है, इसको जो हम देखने में बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एज टिम्बर इज हाइग्रोस्कोपिक दैट मीन्स स्पॉन्ज लाइक। ठीक है, टिम्बर क्या होती है? हाइग्रोस्कोपिक दैट मीन्स स्पॉन्ज लाइक होती है ये। इट कैन अनसुटेबल फॉर यूज इन रूम्स दैट मे बी एक्सपोज्ड टू ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर। ठीक है, तो ये आपको सबको पता है कि लकड़ी पे जब मॉइस्चर कंटेंट या फिर कोई भी पानी वगैरह उसके साथ लग जाता है लकड़ी के साथ, तो वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये यहाँ पे यही पॉइंट है, इट कैन बी अनसूटेबल फॉर यूज इन रूम्स दैट में बी एक्सपोज टू ह्यूमिडिटी। मतलब उस रूम में लकड़ी को नहीं लगाया जाता जहाँ पे कि मॉइस्चर का कंटेंट का खतरा रहता है, जैसे किचन वगैरह में हम बात करें तो वहाँ पे भी मॉइस्चर वगैरह बहुत रहता है क्योंकि वहाँ पे पानी होता है, या फिर बाथरूम वगैरह की बात करें तो वहाँ पे भी लकड़ी को यूज़ नहीं किया जाता, टिम्बर को यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, although treatment of the timber can make it resistant to moisture। अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे लकड़ी पे, जैसे कि पेंट वगैरह कर दी, तो लकड़ी को ख़राब इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम जो है जहाँ पे मॉइस्चर है, जहाँ पे पानी वाला एरिया है, वहाँ पे हम टिम्बर को यूज़ नहीं करते। ठीक है, देर आर सेवरल ऑप्शंस फॉर फिनिशिंग टिम्बर सच एज वैक्स, जैसे कि हम वैक्स करते हैं लकड़ी पे, ऑयल और लैक्वेयर हम करते हैं, तो ये सारे हमारे पास ट्रीटमेंट है जो हम लकड़ी पे करते हैं, टिम्बर पे करते हैं, ताकि जो टिम्बर है वो जल्दी खराब ना हो, पानी या मॉइस्चर से खराब ना हो। ठीक है, द टू मेन टाइप्स ऑफ टिम्बर फ्लोरिंग आर, दो मेन टाइप्स हैं टिम्बर फ्लोरिंग की, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं, यहाँ पे टिम्बर्स डाली है, लकड़ी डाली है, इसकी फ्लोरिंग की हुई है। ठीक है, तो दो टाइप की टिम्बर फ्लोरिंग है, फर्स्ट है सॉलिड एंड सेकंड है इंजीनियर्ड। ठीक है, सॉलिड क्या होती है और इंजीनियर्ड क्या होती है, हम इस पे बात कर लेते हैं। ईच बोर्ड इज मेड फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ वुड। ठीक है, इसमें जो हर एक जो बोर्ड बनता है, हर एक जो बोर्ड, जैसे कि ये बोर्ड बना है, तो ये बनता है सिंगल पीस ऑफ वुड से, टिपिकली 18 to 20 mm थिक। तो इसमें जो इसकी जो थिकनेस होती है 18 से 20 mm इसकी थिकनेस होती है। यूजली फिटेड यूजिंग टोंग एंड ग्रू। ठीक है, टोंग एंड ग्रू की हेल्प से इसको यूजली फिट किया जाता है सॉलिड वुड को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंजीनियर्ड की। इंजीनियर्ड टिम्बर की अगर हम बात करें, ईच बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 3 और 4 लेयर्स। ठीक है, तो इसमें जो हर एक बोर्ड जो होता है उसकी जो लेयर्स होती हैं 3 या 4 लेयर्स में उसको मतलब तैयार किया जाता है ऑफ लैमिनेटेड टिम्बर। ठीक है, मतलब उसमें टिम्बर डाला जाता है, हेल्ड टुगेदर एट राइट एंगल्स बाय ग्लू। ठीक है, हेल्ड होता है राइट एंगल्स में बाय द ग्लू टू क्रिएट प्लैंक टिपिकली ऑफ अराउंड 14 mm थिकनेस। ठीक है, अराउंड उसकी 14 mm थिकनेस बनाई जाती है। जैसे कि मैं बात करूं सॉलिड वुड की, मैं अगर बात करूं तो सिंपल, जैसे कि हमारे पास वुड होगी, जैसे ये आगे वुड का प्लैंक आ गया, इसकी कुछ थिकनेस होगी 18 से 20 mm के बीच में इसकी थिकनेस होगी, कुछ इस तरीके से ये वुड होगी। ठीक है, तो इसकी जो थिकनेस होगी 18 से 20 होगी हमारे पास। ठीक है, ये आगे। तो अगर हम बात करते हैं इंजीनियर्ड वुड की, तो उसमें क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं इस तरीके का कुछ हमारे पास एक लेयर होगी, इसके ऊपर एक और लेयर होगी हमारे पास, इसके ऊपर एक और लेयर होगी लकड़ी की, इसके ऊपर हो सकता है एक और लेयर हो लकड़ी की, तो वो हो हमारे पास क्या बन जाती है, इंजीनियर्ड वुड। ठीक है, तो उसमें हम लेयर्स लेयर्स में लकड़ी डालते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सॉलिड वुड है इसमें कोई भी लेयर नहीं होती, इसमें एक ही लेयर में लकड़ी हमारे पास होती है। ठीक है, आई होप आपको टिम्बर के बारे में पता चल गया होगा, यहाँ से आपको पिक्चर देख के ही आपको पता चल गया होगा कि टिम्बर क्या होती है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो मटेरियल यूज होता है हमारे पास फ्लोरिंग के लिए वो है लैमिनेट। लैमिनेट हमारे पास क्या होता है हम देख लेते हैं।
Laminate flooring is a compressed fiberboard plank covered with an image of a material such as timber, stone, tiles, and so on that is then given a protective coating. ठीक है, तो जैसे कि हमने इसकी पीछे भी बात की लेमिनेट क्या होता है। तो लेमिनेट क्या होता है, ये एक कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड प्लैंक होते हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड प्लैंक होते हैं ये। ठीक है, कंप्रेस किया जाता है फाइबर बोर्ड प्लैंक को, कवर्ड विद एन इमेज ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, तो इसको कवर किया जाता है एक इमेज के साथ, कोई भी मटेरियल की इमेज, जैसे कि हम टिम्बर की इमेज हम उस पर डाल सकते हैं, स्टोन की इमेज डाल सकते हैं, टाइल्स की इमेज डाल सकते हैं, एंड सो ऑन दैट इज देन गिवन ए प्रोटेक्टिव कोटिंग। उसके बाद उसको प्रोटेक्टिव कोटिंग भी दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हम क्या करते हैं, जो फाइबर बोर्ड प्लैंक होते हैं, बहुत सारे फाइबर बोर्ड प्लैंक होते हैं, उसको कंप्रेस किया जाता है, उसको टेम्परेचर दिया जाता है और प्रेशर दिया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है और उसके ऊपर से उसमें एक पिक्चर चढ़ाई जाती है, इमेज चढ़ाई जाती है उसके एस्थेटिक के लिए। वो उसमें पिक्चर टिम्बर की डाल सकते हैं हम, स्टोन की, टाइल की, तो वो कोई भी हम डाल सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, laminates कैन बी सूटेबल फॉर रूम्स। ठीक है, तो ये किसके लिए सूटेबल होती हैं, रूम्स के लिए सूटेबल होती हैं, दैट विश टू बेनिफिट फ्रॉम द एस्थेटिक्स। ठीक है, अगर हमने एस्थेटिक्स अगर इंक्रीज करना है किसी रूम का, देखने में वो अच्छा लगे, मतलब हमने अलग अलग लुक देना है, मतलब मान लो हमने टिम्बर यूज नहीं करनी और जैसे स्टोन नहीं यूज करना और स्टोन वाली लुक देनी है, टाइल यूज नहीं करनी और टाइल वाला हमें लुक देना है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं ऑफ नेचुरल फ्लोर बट एट ए लोअर कास्ट। ठीक है, मतलब इसमें कास्ट भी हमें इतनी ज्यादा नहीं आती, विद इजियर इंस्टॉलेशन, जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो भी इसकी इजियर है, एंड विदाउट द रिस्क ऑफ बीइंग डैमेज्ड बाय स्क्रैचिंग। तो इसमें जो स्क्रैचिंग है तो उसका रिस्क भी इसमें कम रहता है। ठीक है, डैमेज्ड बाय स्क्रैचिंग विदाउट द रिस्क ऑफ बीइंग डैमेज्ड बाय स्क्रैचिंग, तो इसमें स्क्रैच भी नहीं पड़ते क्योंकि इसको कंप्रेस किया होता है, तो इसमें स्क्रैच नहीं पड़ते। ठीक है, गुड क्वालिटी लैमिनेट्स आर ड्यूरेबल। ठीक है, तो ये इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होती है, दैट मीन्स इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो लाइफ होती है हम 20 ईयर्स मान के चलते हैं, 20 ईयर्स वारंटी इसकी मान के चलते हैं। दे रिक्वायर मिनिमल मेंटेनेंस, तो मतलब इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी मिनिमम हमारे पास रिक्वायर्ड होती है, एंड मे बी इंस्टॉल्ड विद अंडर फ्लोर हीटिंग। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल किया जाता है विद अंडर फ्लोर हीटिंग के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास था लामिनेट के बारे में। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं लामिनेट यहाँ पे है, लामिनेट की पिक्चर है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।